मैं जो कहना चाह रहा हूं अमीश जी, ये चुनाव से बहुत परे की चीज है। चुनाव बहुत छोटा है। देश की स्थिति क्या होगी, मैं अपना एक वाक्य पूरा करके फिर वर्तमान का भी बताता हूं। अगर जयचंद और पृथ्वीराज में बटे नहीं होते तो मोहम्मद गोरी काट नहीं पाता। यदि आंधी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर आ नहीं पाता। इसलिए बटने से कटने का मामला हजारों साल का है। इसको चुनाव जैसी छोटी चीज से बचाइए नहीं। यह नहीं कि भाजपा मजबूत होगी, भाजपा कमजोर होगी। देश मजबूत होगा या देश कमजोर होगा। बात तो सही है। अगर आज आदिवासियों के हक के ऊपर बाहर से जो घुसपैठिए हैं उनका दबाव हो रहा है, क्या ये सच नहीं है कि झारखंड के तमाम इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में, डेमोग्राफी में चेंज आया है? उसी ढंग का चेंज जैसा असम में आया था, वैसा ही चेंज जो कि बंगाल के मालदा के जिलों में आया था। मगर किसी को कुछ नहीं दिखता, क्योंकि सबको शॉर्ट टर्म चाहिए। हम वो देश हैं, हम वो पार्टी है देश की उस परंपरा की जो कहते हैं 25 साल का हमारा प्लान है, अमृतकाल का। और प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 25 साल 1000 साल के भारत का आधार बनाएंगे। बाकी किसी को चिंता है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, या बाकी पार्टियों केवल इतनी चिंता है कि 2047 में मेरा बेटा या मेरी बेटी पार्टी पे कंट्रोल रखेगी या नहीं, रखेगा या नहीं, और सत्ता में मेरा हिस्सा रहेगा कि नहीं। ओके नाइस। सबसे पहले आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। जिस समय यहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री लगातार रहे, क्योंकि 2000 में झारखंड बना, 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, जिसमें से उस समय डबल इंजन की सरकार थी। उनके 4-5 मुख्यमंत्री रहे। आप आंकड़ों को अगर मिलान करेंगे तो उनके कार्यकाल से ही वहां की जनसंख्या आदिवासियों की कम हो रही है। क्यों हो रही है मैं बता रही हूँ। उन्हें मानव तस्करी के माध्यम से तरह तरह के प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ उगाए थे उनके कार्यकाल में। भाजपा कार्यकाल में सारे तस्कर यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाते थे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक बयान कोट करता हूं। जब उनसे कहा गया कि डेमोग्राफी चेंज झारखंड में हो रहा, तो उनके मुंह से अनायास क्या निकला, अरे हमसे कहीं ज्यादा बंगाल में हो रहा है। यानी इंडी गठबंधन के एक मुख्यमंत्री ने इंडी गठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया। और अभी महुआ जी ने भी क्या बोला, यह समस्या तो आई है जब हमारी सरकारें थी असम में। बिल्कुल 2005 में हमारी सरकार थी। मैं बोल रहा हूँ, अरे सुनिए कि असम के रास्ते मैडम से मेरी बात वापस आते हैं, और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि झारखंड सरकार की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा कि आप जानते हैं सरकार अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2005, 6, 7 में हमारी सरकार झारखंड में थी, तब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी। और मैं बताना चाहता हूं IMTT जैसा भयानक कानून कांग्रेस ने लाके रखा था। अब देखिए मैं बताता हूं, IMDT एक्ट कांग्रेस के जमाने में बना था, जिसका मतलब जानते क्या था, अगर कोई विदेशी घुसपैठिया आपके बगल में रह रहा है और आप ये कहें कि ये बांग्लादेशी है, तो अब आप साबित करिए बांग्लादेश से डॉक्यूमेंट लाके वो बांग्लादेशी है, आपको नहीं करना। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, कांग्रेस का रिजीम था, इनको कान खोल के सुनना चाहिए, जब IMDT एक्ट को क्वेश किया तो उसने ये लिखा है कि ये भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष था। इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और उसके अगेंस्ट भी कौन गए थे, सर्बानंद सोनोवाल उस समय सांसद थे, गए थे, जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल सही बात है महुआ जी की बात। आसाम के रास्ते होता था, आसाम के गवर्नर ने कहा उन दिनों ऑन एन एवरेज 5000 लोग क्रॉस करके आते थे, और बाउंड्री तक डिफाइन नहीं थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। मोदी जी की सरकार ने आके लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, डिफाइन किया, और अब उसके ऊपर लेकिन अफसोस की बात है, जब से घुसपैठ कम हो गया है, कई दलों के दिलों में कांटे चुभने लगे हैं कि उनका वोट बैंक कम हुआ है। और कौन इन घुसपैठियों के दम पे सत्ता पाता है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में किसी से भी पूछ लिए जाके, आम जनश्रुति की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और यह पिछला चुनाव एकमात्र चुनाव था जिसमें शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों लिखा, अब समझ में आता है। बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा मोदी हैज टू गो। और जहां बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा जिस जिले में है, वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी के 3 गुने से जीते। अब यह दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि किसको घुसपैठियों से प्यार है और किसको घुसपैठियों से तकरार है।
झारखंड के बहुत सारे आदिवासी, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर 3-4 जनरेशन से रह रहे हैं। उनको ले जाया गया था कभी वहां चाय बागान बनाने के लिए। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सांप बिच्छू के बीच में काम करके वहां का चाय बागान बनाया। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।